हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो कॉस्ट शीट का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बोर्ड का सम सॉल्व कर रहा हूँ। यूपीएस मतलब यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन की बुक होती है टीवाई की। तो पुराने ज़माने का सम है, तो सम होता है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, राइट। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, राइट। तो कॉस्ट शीट में आपको क्या याद करने का है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट रहेगा। यहाँ फैक्ट्री का खर्चा आता है, यहाँ ऑफिस का खर्चा आता है, और नीचे सेलिंग ओवरहेड मतलब बेचने का खर्चा आता है, राइट। फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। जब मैं कैलसी उठाऊंगा ना तो तुम्हारा फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, सम भी हो जाएगा, राइट। और कॉस्ट शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या नहीं रिकॉर्ड करते हैं, लेट्स प्रोसीड। ओके, तो कॉस्ट शीट दिया है, आधा क्वेश्चन इधर है, ए लिमिटेड है, इतना सा क्वेश्चन है, एक एडजस्टमेंट इधर दिया है। तो आ जाओ। डायरेक्ट मटेरियल 6,80,000, तो डायरेक्ट मटेरियल एकदम टॉप में आता है, राइट। तो अमाउंट यहाँ लिख दूंगा 6,80,000, डायरेक्ट मटेरियल 6,80,000। अभी इधर दिया है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, किसका? फिनिश गुड्स का दिया है। यूनिट्स दिया है, ओपनिंग का अमाउंट दिया पर क्लोजिंग का अमाउंट नहीं दिया है, मतलब इधर कहानी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स आता है। इधर रॉ मटेरियल आएगा, इधर वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, और इधर फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया है 2,000, 4,000। तो इधर मैं यूनिट्स लिखा 2,000, यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स लिखा 2,000 और 4,000। और अमाउंट दिया ओपनिंग स्टॉक का 170,500, 170,500। बट क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन मार्क दिया ना, तो जब हम लोग टोटल करेंगे तब ये वाला रेट आएगा, तो अमाउंट आएगा। तो अभी फिलहाल पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ रहता है? फैक्ट्री का। तो ये फैक्ट्री का खर्चा यहाँ आ जाएगा ना, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी? 1,92,000। सिंपली यहाँ लिख दिया, सिंपल। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ आएगा, ऑफिस का डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा, और डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन यहाँ आएगा, बेचने का खर्चा, राइट। फैक्ट्री का खर्चा ऊपर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो आपको याद होना चाहिए, कॉस्ट शीट में प्रॉफिट भी नहीं आता, लॉस भी नहीं आता है, परचेस ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट भी नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, डिविडेंड नहीं आता है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता, ये सब फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। हम लोग कॉस्ट शीट कर रहे हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड में सब रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट क्या दिया है? ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस। ट्रेड फेयर का मतलब होता है एक तरफ से गुड्स को प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन मतलब गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ट्रेड फेयर मेला टाइप होता है, वहाँ गुड्स को लेके जाना, प्रमोट करना, तो बेचने का खर्चा हो गया, राइट। तो ट्रेड फेयर कितना दिया? 1,71,000। तो अमाउंट मैंने क्या कर दिया? यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये नाम क्या है, पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो प्राइम कॉस्ट। तो कितना दिया डायरेक्ट एक्सपेंस? 3,20,000। तो इधर लिख दिया 3,20,000 डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या दिया अपने पास? जनरल मैनेजर सैलरी। अगर तो वर्क्स बोला रहता है ना, वर्क्स, तो वर्क्स फैक्ट्री में आएगा, वर्क्स इधर आएगा फैक्ट्री, पर मैनेजर बोला जनरल तो किधर आएगा? ऑफिस में। जनरल मैनेजर सैलरी, ये ऑफिस का खर्चा होता है, ठीक है। कितना दिया है? 7,60,000। नेक्स्ट दिया डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कॉस्ट शीट। इसको बता दो, नहीं लिखने का। डायरेक्ट वेजेस क्या दिया है? तो ऊपर का 3 नाम पढ़ो, आयन बोल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, तीनों का ऐड करेगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो अपने को क्या दिया इधर मालूम है क्या? डायरेक्ट वेजेस कितना दिया? 5,20,000। डायरेक्ट वेजेस 5,20,000। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है? एडवर्टीजमेंट 370,500। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? बेचने का खर्चा होता है ना, सेलिंग ओवरहेड होता है, गुड्स को प्रमोशन करने का खर्चा। तो 370,500, 370,500। उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किधर रहता है? ऑफिस में रहता है। ऑफिस बोले तो ऑफिस ओवरहेड किधर रहेगा? ऑफिस ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ये सब यहाँ रिकॉर्ड करेगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी फैक्ट्री में आएगा। कितना दिया है कंप्यूटर? 344। नेक्स्ट दिया है ड्राइंग एंड डिजाइनिंग। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट का शेप। अभी जैसे एक ये टाइप की कैल्सी है, एक ये टाइप का कैल्सी है, एक अलग आता है, कैशियो की कैल्सी आता है, मोबाइल आता है, तो इसका डिज़ाइन सेम है कि अलग है? अलग अलग है ना। तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन मतलब फैक्ट्री का खर्चा होता है। किसका खर्चा होता है? अलग अलग पेन का अलग अलग डिज़ाइन होता है, राइट। तो ड्राइंग और डिज़ाइनिंग मतलब फैक्ट्री का प्रोडक्ट का डिज़ाइन। तो ये फैक्ट्री का डाई होता है जो जहाँ बनता है प्रोडक्ट, तो फैक्ट्री हो रहा है, ओके। तो कितना दिया है डिज़ाइनिंग एक्सपेंस? 1,08,000। ये फैक्ट्री का खर्चा अपना, तो यहाँ पोस्ट कर दिया, राइट। परचेस ऑफ मशीनरी। तो मशीन को खरीदा रहने दो या बेचा रहने दो, परचेज, सेल, एसेट, लाइबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, तो इसको भी बता देंगे। डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन, बेचने का खर्चा ना, डिलीवरी वैन। तो डिलीवरी वैन कौन सा ओवरहेड होता है? सेलिंग ओवरहेड। इधर लिख देंगे सेलिंग ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना दिया? डिलीवरी वैन मालूम है? डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन 2,28,000, 2,28,000
हाँ 2,28,000 दिया, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है डिलीवरी मैन का, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस ऑफिस का खर्चा होता है, तो ऑफिस का खर्चा क्या आ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, है ना। अमाउंट कितना दिया ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस का, 3,76,000। उसके बाद दिया है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट तो फैक्ट्री का खर्चा है ना, तो किधर आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। किधर आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। इधर लिख देंगे फैक्ट्री रेंट। क्या लिख देंगे, फैक्ट्री रेंट। कितना अमाउंट दिया है, 3 लाख। सेल्स मतलब इतना क्वांटिटी बेचा, ये अमाउंट से बेचा, तो सेल्स एकदम मेन हीरो एकदम लास्ट में आता है। तो फिर क्या करूँगा मैं, मालूम है, सेल्स की क्वांटिटी यूनिट्स यहाँ लिख दूंगा और अमाउंट यहाँ लिख दूंगा। तो अपने को क्या है, ऊपर से टोटल कॉस्ट होना है, दोनों को माइनस करके प्रॉफिट लाना है। तो अभी मैं कैलसी उठा के तुमको टोटल का पार्ट सॉल्व कराने वाला, राइट, टोटल। तो उसके पहले टोटल कराते तो हाफ, फिर यूनिट ढूंढेंगे, फिर वापस से सॉल्व करेंगे। तो अभी फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, राइट। तो आ जाओ, बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों एक्सपेंस को ऐड करेगा तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो 6,80,000, 5,20,000 और 3,20,000। तो अपना प्राइम कॉस्ट हो गया 15,20,000। कितना हो गया, 15,20,000। अब इसमें फैक्ट्री का खर्चा कि मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कौन सा खर्चा ऐड कर दूंगा, फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री का खर्चा ऐड करूंगा तो वर्क कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट। 1,08,000, 3 लाख, ये हो गया 21,20,000, है ना, 21,20,000 वर्क कॉस्ट, मतलब टोटल फैक्ट्री का खर्चा। अभी ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 7,60,000, 344 और 376, तो ये हो गया 36 लाख। कितना हो गया, 36 लाख। तो हमने कैसे याद किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया तो वर्क कॉस्ट, और ऑफिस का खर्चा ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी अपने को इधर ना यूनिट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, फिनिश गुड्स और सेल्स है, राइट। तो ये लाइन याद कर लो, यूनिट प्रोड्यूस कितना माल बनाया, और ओपनिंग स्टॉक साथ में आता है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक साथ में आता है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सेल और क्लोजिंग स्टॉक देता हूँ। सेल कितना दिया है, 38। इधर फिनिश गुड्स का गुड्स लेना है, किसको सॉल्व करना है, फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, मालूम है, 4,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 4,000। तो ये जोड़ी याद रखो, जय वीरू, सेल क्लोजिंग स्टॉक। क्या ढूंढना है, यूनिट प्रोड्यूस, कितना माल बनाया। ओपनिंग स्टॉक दिया फिनिश गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 2,000। इधर कितना लिख दिया, 2,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये यूनिट्स प्रोड्यूस कितना मालूम पड़ेगा। तो कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 38 और 4 42, प्लस इधर आएगा तो कुछ आया 40,000। कितना आया, 40,000 है। तो ये 40,000 तुम्हारा क्वांटिटी है, राइट। तो ये 40,000 आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। इधर से सब जगह कितना लिखेंगे, 40,000। क्या लिख देंगे, 40। हाँ, कहाँ तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। कहाँ तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। क्यों लिख रहे 40,000, अभी अपनों को रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, रेट। इधर मैंने एकदम अच्छे से लिख दिया, ठीक है, 40। अभी अपनों को क्या सॉल्व करने का है, रेट। क्या सॉल्व करने का है, रेट। तो रेट कैसे सॉल्व होगा, डिवाइड करके आएगा रेट। रेट क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अभी कैल्शियम हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके एक एक का रेट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 40,000 है, राइट। तो रेट कैसे आने का, 60। ये कितना है, 6,80,000 ना। रेट के लिए डिवाइड करना है, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करो, अमाउंट को। तो ये 6,80,000 डिवाइड बाय 40,000, तो 17 रेट है। इसका रेट कैसे आएगा, 5,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 40,000 से। तो 5,20,000 डिवाइड बाय 40,000, तो अपने को रेट आ गया 13। सेम 3,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 40 से। तो कितना आएगा रेट, 8। 15,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे, तो हर अमाउंट को 40,000 से डिवाइड करना है। हर अमाउंट को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो अपने को रेट आते जाएगा। इसको इससे डिवाइड किया तो मान लो 38 आया, फिर इसको इससे डिवाइड किया तो अपने को 15 रेट आया। तो ये 1,08,000 है। तो 1,08,000 को अगर मैं 40,000 से डिवाइड करता हूँ क्वांटिटी से, तो 2.7 आ रहा है, ठीक है। तो अपनों को भी क्या करने का मालूम है क्या, मेन डायरेक्ट इधर आ जाता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। किधर आ जाता मैं, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट कैसे आएगा, 36 लाख को 40,000 से डिवाइड कर देंगे। 36 लाख को किससे डिवाइड किया, 40,000। तो रेट कितना है, 90। ये मेन रेट है, इसको स्टार करके रख दिया मैं, हीरो बना दिया इसको। तो फॉर्मेट याद करा दो,
फिर आगे जाता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया तो वर्क कॉस्ट आएगा, और ऑफिस का खर्चा ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये रेट आ गया ना अपना 90। तो लास्ट की लाइन क्या दिया क्वेश्चन में मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्वेश्चन मार्क दिया था, अमाउंट था क्या, नहीं। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है ना वो क्लोजिंग स्टॉक को दे देंगे। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है, मतलब अगर ये टोटल राइट करेंगे तो ये अपना क्या आएगा, ये रेट आ जाएगा, राइट। तो ये रेट यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना अमाउंट आ जाएगा बाहर। तो मैं क्या करूँगा, 90 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 4000 से, तो आया 3,60,000। कितना है, 3,60,000। ओके। और याद रखो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऐड करूँगा, क्लोजिंग माइनस। तो क्लोजिंग का ब्रैकेट डाल दिया मैंने। तो अब इधर का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये 40,000 यूनिट से कितना है, तो 40 को 2000 ऐड होएगा तो 42 में से 4 माइनस करो तो इधर से आएगा 38,000। कितना आएगा, तो इधर से पूरा क्वांटिटी आएगा 38,000। कितना आ जाएगा, 38,000। कितना आ जाएगा, 38,000। ओके। और अमाउंट को रेट से, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करो तो रेट है, राइट। तो पहले इधर को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे लाइन मार देता हूँ। तो ये 38 कैसे आया, 40,000 को 2,000 ऐड किया और 4,000 माइनस किया। सेम इधर भी करेंगे अभी हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ओपनिंग स्टॉक ऐड करूंगा मैं, और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दूंगा, माइनस। जो प्लस की साइन तुमको समझाने के लिए बना है। तो 36 लाख को क्या ऐड किया मैंने, 170,500, और 3,60,000 क्या किया, माइनस किया। तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फिर से फॉर्मेट तुम्हारे लिए पढ़ाना पड़ रहा है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री को खर्चा ऐड करेगा वर्क कॉस्ट। ऑफिस को खर्चा ऐड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, माइनस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को क्या ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड। तो अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, टोटल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ये चिल्लर ऐड कर देता रेड पेन वाला ना, सेलिंग ओवरहेड 171 प्लस 370, 500 प्लस 228 प्लस। तो अपने को क्या मिला, 41,80,000। ये हमारा कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, कॉस्ट। कॉस्ट माने खर्चा, और नीचे क्या मेन हीरो बेटा है, सेल्स। तो अभी ये रिलेशन बताता हूँ, कॉस्ट प्रॉफिट सेल। मान लो 80 की चीज़ है, मैं 100 में बेचा। कॉस्ट मतलब 80, खर्चा, बेचा कितना, 100 में, तो 20 हुआ प्रॉफिट ना। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल होता है। मान लो 150 की चीज़ है, मैंने 100 में बेचा तो 50 प्रॉफिट। या फिर ऐसा भी आ सकता है, कैसे, 70 की चीज़ है, मेरे को उस पर 40 कमाना है तो 110 का बेचूंगा ना। तो अपने को क्या दिया, कॉस्ट और सेल दिया। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो 38 लाख, 3,80,000 फायदा हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, 3,80,000। तो इसका रेट कैसे आएगा, ये अमाउंट को इसके सामने वाले से डिवाइड करेंगे। मतलब हर अमाउंट को 38,000 से डिवाइड करेंगे, हर अमाउंट को 38,000 से। तो ये बीच का कॉलम का रेट तुमको मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा वर्क हो जाएगा, राइट। तो एक कॉस्ट शीट तुम्हारे लिए मैंने 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया अच्छे से, राइट। ठीक है, लास्ट का पार्ट वापस से रिवाइंड कर लेना आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।